राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। कल हम लोगों ने स्टडी किया था टाइम एंड वर्क के बारे में। अब उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, ये है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टर्न से मतलब है ये लिक्विड्स पर रिलेटेड है। जैसे कि किसी टैंक में इतने टाइम में इतना पानी भर रहा है, या टैंक को फुल करने में किसी पाइप से इतना टाइम लगता है, या टैंक को एम्प्टी करने में किसी पाइप से इतना टाइम लगता है। इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसके हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, अ सिस्टम इज और वाटर टैंक इज कनेक्टेड विद टू टाइप्स ऑफ पाइप्स। यानी एक सिस्टम या वाटर टैंक है जो कि टू टाइप ऑफ पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि इसमें दो पाइप है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट है इनलेट। इनलेट इनलेट वो पाइप होता है जो कि टैंक को फिल करने के लिए यूजफुल है, यानी कि जो टैंक को फिल करने का काम करता है। जैसे ये एक पाइप लगा हुआ है, इससे वाटर की सप्लाई हो रही है। और आउटलेट आउटलेट होता है वो पाइप जिससे कि वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इनलेट और आउटलेट इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि सपोज इसमें रूल्स पर चले जाएं। तो सपोज रूल वन पे आए कि सपोज कोई भी पाइप जो है वो वाटर को फिल करने में कोई पाइप जो है वो वाटर टैंक को फिल करने में n टाइम ले रहा है। ठीक है, कोई भी पाइप वाटर को फिल करने में n टाइम ले रहा है, यानी कि जो इनलेट है वह वाटर को फिल करने में n टाइम ले रहा है। इसको हम लिख सकते हैं n आवर। ठीक है, यानी कि फिल करने में n आवर्स ले रहा है। तो वर्क डन बाय इनलेट इन 1 आवर। हम 1 आवर का ही निकालते हैं ना, तो क्या होगा 1/n। ठीक है, अब इसका रूल नंबर 2 क्या है कि जो आउटलेट है वो वाटर टैंक को खाली करने में, एम्प्टी करने में m आवर ले रहा है, तो वर्क डन बाय आउटलेट इन 1 आवर। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर समझने का चीज है, यहाँ पे समझने का क्या है, क्योंकि इसमें से पानी खाली हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ना, माइनस में कम ही करते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे -1/m। यानी कि इनलेट के थ्रू किया गया वर्क, इनलेट के द्वारा किया गया वर्क जो है वो 1 आवर का 1/n है, और आउटलेट के द्वारा किया गया वर्क 1 आवर का -1/m होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क को या पानी का लेवल जो है वो कम कर रहा है, उसको खाली एम्प्टी करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स। एक टैप ए है जो कि एक सिस्टम को 4 आवर में फिल करता है। टैप बी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 6 आवर्स। टैप बी जो है वो एक सिस्टम को 6 आवर में एम्प्टी करता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि दोनों टैप को एक साथ ओपन किया जाए तो इन द एम्प्टी सिस्टम, यानी कि एकदम खाली सिस्टम में, तो कितने टाइम के बाद, इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल अप, यानी कि कितने टाइम में ये सिस्टम जो है पूरी तरह से फिल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है, 4 आवर का। ठीक है,
और टाइम टेकन बाय बी टू एम्प्टी द सिस्टम, है ना, एम्प्टी द फुल सिस्टम, है ना, फुल पूरे सिस्टम को एम्प्टी करने में 6 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय, हमको पता है वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। 1 आवर में इसने कितना वर्क किया, तो इसका जस्ट अपोजिट मैंने बताया था, तो 1/4 वर्क किया। यहाँ पर वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, तो अब हमने बताया था एम्प्टी मतलब खाली, खाली है यानी कि कम हो रहा है, और कम हो रहा है यानी कि नेगेटिव में आएगा, तो -1/6। तो अब हम देखेंगे कि यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, लिखा था a प्लस बी, यानी कि दोनों को एक साथ चालू किया 1 आवर में, तो क्या होगा, ये 1/4 है, ये नेगेटिव है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 12। यहाँ पर होगा 3 - 1 यानी कि 1/12। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, यानी दोनों को टू फिल द सिस्टम, क्या होगा, 12 आवर। ठीक है, यानी कि 12 आवर में जब दोनों नल खुले होंगे, दोनों ही टैप को ओपन होंगे, तब ये सिस्टम जो है वो 12 आवर में पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। यदि आप पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे तो इनको सॉल्व करना उतना ही इजी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you once again. Radhe.